कर रहे थे, जननी जने तो भक्त जन। हे माँ, अगर तू बच्चे को जन्म देने लगी है तो उसको ऐसे संस्कार दे, ऐसे विचार दे, ऐसी भावनाओं से उसे भावित करो कि बड़ा होने के बाद वो ध्रुव कुमार की तरह से, भक्त प्रहलाद की तरह से, अति मुक्त मुनि की तरह से बचपन में ही भक्ति के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे चल पड़े। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। हे माँ, अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दो कि आपका बच्चा बड़ा होके देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को चंद्रशेखर आजाद की तरह से, भगत सिंह की तरह से, सुखदेव राजगुरु की तरह से, महाराणा प्रताप की तरह से, जनता राजा शिवाजी मराठा की तरह से देश के लिए अपने आप को न्योछावर कर दे। सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कितने ही स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। और तीसरी बात, दानवीर। हे माँ, अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दे कि जब वो बड़ा हो, कभी समाज पे, देश पे, राष्ट्र पे, संसार पे विपत्ति के बादल मंडराने लगे तो उस समय भामा शाह की तरह से, टोडरमल की तरह से, आशा शाह, खेमा शाह की तरह से अपना तन मन धन, अपने प्राण समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार की भलाई के लिए समर्पित कर दे। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। या तो अपने बच्चे को भक्त बना दो, या अपने बच्चे को देश की रक्षा करने वाला शूरवीर बना दो, या फिर दीन दुखियों की, गरीब लोगों की, असहायों की मदद करने वाला दानवीर बना दो। अगर ये 3 कैटेगरी में आप अपने बच्चे को नहीं लाके खड़ा कर सकते तो कृपा करो, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। क्यों अपना तू शरीर दांव पे लगाती है माँ? क्यों तू अपने सौंदर्य का नाश करती है? ऐसे बच्चों की भीड़ इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध भक्ति स्तोत्र आता है जिसका नाम है श्री भक्तामर स्तोत्र, जिसके माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति की है। और उस स्तुति में श्लोक आता है, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। संसार में लाखों करोड़ों माताएं हैं, प्रतिदिन लाखों बच्चों को जन्म दिया जाता है, लेकिन जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, ऐसे ही महान माताएं जो हैं वो महान पुत्रों को जन्म देने वाली होती है। जिस समय बच्चा गर्भ में हो तो माँ को ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे की भावनाओं पे असर होता है, उसके संस्कारों पे असर होता है। आजकल की बात तो क्या कहे, बच्चा पेट में है और माँ शराब पी रही है, स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंक कर रही है, टीवी देख रही है, सीरियल देख रही है, मार धाड़ के दृश्य देख रही है, तो बच्चा बड़ा होके डाकू बनेगा, रेप करने वाला बनेगा, बलात्कारी बनेगा, व्यभिचारी बनेगा, और वो भी लोगों पे जुल्म अत्याचार करने वाला बनेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि कई बार कुछ पापी आत्माएं पिछले जन्मों का, अपने पाप का बोझ लेकर माँ की कुक्षी में आती हैं, पर माँ की धर्म साधना, उनके संस्कार, उनके पुण्य प्रमाणु ऐसे होते हैं कि बच्चे के वो संस्कार भी जो अशुद्ध हैं वो अशुद्ध से शुद्ध हो जाती हैं, अशुभ से शुभ हो जाती हैं, और वो बच्चा जिसका जीवन, जिसकी आत्मा पतन की ओर जाने वाली थी, वो उत्थान की ओर चलती है, और उत्थान से निर्माण, और निर्माण से निर्वाण को प्राप्त कर लेती है। तो माँ होना एक बहुत बड़ी साधना है, एक गौरवशाली, गरिमापूर्ण ये पद है। और हमारे मनीषियों ने कहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि ऐसी है जिसके सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी फीका पड़ जाता है। तो ऐसे हमारे युग पुरुष
आराध्य गुरुदेव युग प्रवर्तक परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज, उनकी माता बसंती देवी जी और उनकी जन्मभूमि क्वेटा बलोचिस्तान, उस पावन धरती को, उस महान माता को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मेरे आराध्य गुरुदेव पूज्य प्रवर्तक वाणी के जादूगर श्री अमर मुनि जी महाराज, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, जिन्होंने वाणी सुनी है, जिन्होंने उनका वो काल, वो समय, वो इतिहास सुना है, जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है, वो जानते हैं। हजारों लोग जिनके प्रवचनों के दीवाने थे, जिनकी वाणी के दीवाने थे, लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने जीवन जीने की सही कला दिखाई, ऐसे वो महापुरुष जिन्होंने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ईसा मसीह, मोहम्मद, पैगंबर, मीराबाई, नानक, तुलसी, कबीर, जितने भी भक्त हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए, सबके लिए, सब धर्मों के लिए, सब धर्म ग्रंथों पे जिन्होंने बोला है, अपने प्रवचन दिए हैं, अपनी वाणी का दान दिया है। वेश से भले ही गुरुदेव जैन संत थे, पर सच में वो जन जन के संत थे। उनके प्रवचनों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, पंजाबी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हर कोई आता था उनके प्रवचन में, क्योंकि उनकी वाणी जनवाणी थी। जिन वाणी को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, बड़े ही सरल शब्दों में अध्यात्म के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को गुरुदेव प्रकट कर देते थे। कभी कभी मैं पूछता, गुरुदेव आप सब पे बोलते हो, कभी अपने बारे में भी हमें कुछ बताओ, माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में, बचपन के बारे में। अक्सर गुरुदेव इस विषय पे मौन कर जाते थे। अपने बारे में कुछ बोलना, कुछ बताना, कुछ कहना उन्हें आत्म प्रशंसा जैसा लगता था और इस चीज से हमेशा गुरुदेव बचते थे। पर कभी कभी प्रवचन में कोई ऐसा प्रसंग आता, माँ की महिमा का, माँ की गरिमा का, तो उस समय गुरुदेव बताया करते थे कि मेरी माँ बड़े ही भक्तिमय विचारों को अपनाने वाली थी। जिस समय वो प्रभु की भक्ति में तल्लीन होती, ध्यान साधना करती, 4-4 घंटे तक एक ही आसन पर वो बैठी रहती, पाँव भी बदलती नहीं थी। आज कहीं तो 4 मिनट भी किसी को एक आसन में बैठना बड़ा कठिन होता है। प्रभु महावीर फरमाते हैं 3 योग हैं, मन, वचन और काया। लोग मन को स्थिर करने की, एकाग्र करने की, कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति काया को कंट्रोल में कर ले, शरीर को साध ले, आसन को सिद्ध कर ले, तो उसका मन भी अपने आप सध जाता है। 4-4 घंटे प्रभु भक्ति में तल्लीन रहने वाली, ध्यान साधना में डूबने वाली ऐसी वो दिव्य विभूति, कैसा उनका जीवन होगा, कैसे भक्ति में विचार होंगे, कैसे उनके संस्कार होंगे। मैं सुनता हूं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूं। और सच में ऐसी माताओं को ही महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भादवा सुदी पंचमी सन 1936, जिस दिन माता बसंती देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र ऐसा जो चंद्रमा के समान सौम्य है, सूर्य के समान तेजस्वी है, शेर के समान ओजस्वी है, बलशाली है, ऐसे पुत्र को जन्म दिया माता बसंती देवी जी ने। घर में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। श्री दीवान चंद जी मल्होत्रा, उन्होंने अन्न और धन के भंडार खोल दिए। जो भी आ रहा है सबको अनाज दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, धनराशि लुटा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां बांटी जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। उस पुत्र के जन्म से माता पिता ने बड़े ही चाव और दुलार से उस बच्चे का इस संसार में स्वागत किया, और ब्राह्मण को बुलाया गया। उन्होंने ग्रह, नक्षत्र, राशि सब देखे, कुंडली बनाई, तो कहने लगे आज तक मैंने हजारों लाखों कुंडलियां बनाई हैं, पर ये जो ग्रह रचना में इस कुंडली में देख रहा हूं, सच में ये समय आने पे कोई बड़ा महापुरुष बनेगा। सौभाग्यशाली हैं आप सभी कि आपको ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है।
ब्राह्मण ने ए अक्षर का नाम दिया। नामकरण में ए अक्षर निकला तो माता पिता ने सोचा क्या नाम रखें। अनेकों नाम उनके सामने ब्राह्मण ने बताए और उन नामों में अमरनाथ, ये नाम माता पिता को बड़ा प्यारा लगा, बड़ा पसंद आया। लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थान है हमारी भारत भूमि का। उससे प्रेरित होकर या प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित होकर माँ बाप ने उस नाम को चुना और विधि विधान के साथ उस बालक का नामकरण हुआ अमरनाथ मल्होत्रा। बालक अमरनाथ माँ के लाड में, पिता के दुलार में अपने शैशव काल को आगे बढ़ा रहे हैं। माता बसंती देवी जी पुत्र को गोद में उठाए हुए लोरियां सुनाती। आप कहेंगे महाराज, हर माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, इसमें क्या खास बात है? कि माता बसंती देवी जी बालक अमरनाथ को जब लोरियां सुनाती, रात को सुलाती, उस समय भी प्यार से दुलार से उनके सिर पे हाथ फिराती, तो लोरियों में प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति के गीत गाया करती थी। ऐसी वो माँ जिन्होंने पलने में ही झूला झुलाते हुए बालक अमरनाथ को प्रभु भक्ति के, गुरु भक्ति के संस्कारों से सींचा और जैसे जैसे बालक अमरनाथ बड़े होने लगे, लगभग 5 वर्ष की अवस्था हुई तो माता पिता ने उन्हें पाठशाला में भेजना प्रारंभ किया। पाठशाला में जा रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। उस समय उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, हिंदी जिनका अधिक प्रचलन था, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापक उस छोटे से बालक की मेधा और बुद्धि को देख के हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि 5वीं क्लास की पढ़ाई हो रही है, स्कूल का मैदान, 7वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ी दूर में बैठे हैं, उनकी अलग क्लास चल रही है। 5वीं क्लास के विद्यार्थी अपना होमवर्क कर रहे हैं और उस समय 7वीं क्लास के अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, बालक अमरनाथ ने उसे भी सीख लिया, उसे भी समझ लिया, उसको भी याद कर लिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कैसी बुद्धि होगी, कैसी मेधा शक्ति होगी, कितनी स्मरण शक्ति होगी। अपनी क्लास में चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे अन्य कोई विधाएं हो, हर विधा में बालक अमरनाथ अव्वल नंबर पे रहते, नंबर 1 दर्जे पे चुने जाते। एक बार स्कूल से लौट रहे हैं, रास्ते में देखा तो घायल कबूतर मिला जो छटपटा रहा है, शरीर पे जख्म भी हुआ है, खून बह रहा है। देखा, बालक अमरनाथ ने उस पक्षी की वेदना को देख ना सके, सहन ना कर सके। मन में दया, करुणा, अनुकंपा के भाव उमड़े। इधर उधर दाएं बाएं देखा, सड़क के किनारे पत्तों का बना हुआ दोना है, शायद किसी ने कुछ खा के फेंक दिया होगा। दौड़ के उस दोने को उठा के लाए। पास में जहां पानी का एक गड्ढा था, उस दोने को अच्छे से धोया, उसमें साफ पानी भरा और लाकर अपने हाथ की अंजलि बना के उस कबूतर को पिला रहे। पता नहीं वो कबूतर कब से पड़ा था, छटपटा रहा था। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे राहत की सांस मिली। बड़े आराम से, शांति से, सुकून से उसने अपने प्राणों का त्याग किया। ये दृश्य जब देखा बालक अमरनाथ ने, उसका दिल कांप उठा। हैरान परेशान हो गया कि ये हुआ तो हुआ क्या। मैंने तो भला सोचा था, मैंने सोचा ये कबूतर पानी पिएगा, ठीक होगा, उड़ जाएगा, आकाश में ऊंची उड़ान भरेगा। मुझे क्या पता था कि पानी पिलाने से अगर ऐसा होता तो अच्छा था मैं पानी ना ही पिलाता, कम से कम ये जिंदा तो रहता। काफी देर तक सोचते रहे, कुछ समझ ना आया।
भारी तन से भारी मन से आखिर घर पे आ गए। घर आए, माँ ने कहा, बेटा किताबों का बस्ता एक और रखो, गर्मा गर्म भोजन है, आओ भोजन कर लो, फिर मुझे कहीं बाहर जाना है सत्संग में। बालक अमरनाथ हाथ धोकर बैठ गए। माँ ने चौकी पे सामने भोजन का थाल रख दिया, एक टुकड़ा तोड़ा, सब्जी के साथ लगाया, मुंह में रखा, और जैसे ही मुंह में रखा तो आंखों से छमछम आंसू बहने लगे। थाली को छोड़ के खड़े होके उठकर चल दिए। माँ ने देखा वो दृश्य, पूछा क्या हुआ? खाने में सब्जी में मिर्ची तेज है, या भोजन अच्छा नहीं बना, स्कूल में किसी टीचर ने, विद्यार्थी ने तुम्हें डांट दिया, कुछ कह दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भोजन ठीक बना है, अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो फिर तुमने खाया क्यों नहीं, और आंखों में आंसू क्या कारण? माँ को रोते रोते सारी घटना बताई। इस प्रकार से रास्ते में एक कबूतर मिला, मैंने उसे पानी पिलाया और इतने में उसका जीवन समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसका बोझ मेरे मन पे, मेरी आत्मा पे पत्थर की तरह से पड़ा हुआ है, मेरे मन को, मेरी आत्मा को कचोट रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। माँ ने सुना तो माँ को लगा मेरी साधना आज सफल हो गई, सार्थक हो गई, मेरे दिए हुए संस्कार आज इसकी आंखों से झलक रहे हैं। प्यार से सिर पे हाथ फिराया, बेटा ऐसा अपने मन पे कोई बोझ मत रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मारने की भावना नहीं थी, तुम्हारी तो उसे जीवन देने की भावना थी। शायद वो कब से पड़ा होगा, तड़फ रहा होगा, प्यासा होगा, तुमने उसकी प्यास को बुझाया, उसको शांति मिली होगी और उसका आयुष्य इतना ही होगा। अपने मन पे कोई बोझ ना रखो। जीवन और मृत्यु तो कर्म के, कुदरत के अधीन है। तुमने अच्छा प्रयास किया, मुझे सुन के खुशी हुई, अपने आप को दोषी मत मानो। माँ के सांत्वना भरे शब्द सुने, तब जाकर उस बालक अमरनाथ को मन में थोड़ा शांति की अनुभूति हुई और उनका मन थोड़ा संतुष्ट हुआ, शांत हुआ। सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, बचपन में ही बालक अमरनाथ कितने करुणावान थे, दयावान थे, कैसा उनका हृदय था कि एक पक्षी की मौत को देखकर उनसे रोटी भी ना खाई गई। कहावत है, पूत के पांव पलने में नजर आ जाती हैं। सच में महापुरुष जो होते हैं वो महानता को अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसे युग पुरुष को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय गुरुदेव।